तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस समय का सीन देते हैं जहाँ पर वो तीनों नहाकर बाहर आई होती हैं और कपड़े बदलते वक्त हिमारी सहारा से कहती है, हे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या याहिचो ने आज के मैच के लिए कोई खास ट्रेनिंग की थी? तो सहारा जरा सा सोचती है, फिर हिमारी कहती है कुछ भी बता पाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सहारा सोचती सोचती सो जाती है। तो हिमारी चिल्लाकर कहती है जाग जाओ, जिसके बाद सहारा उठती है और मुस्कुराकर कहती है याहिचो ने कुछ भी अलग नहीं किया और वो बहुत अच्छे मूड में है। फिर शूशु हिमारी से कहती है शायद वो तुम्हें कमजोर समझ रही है हिमारी, जिससे हिमारी और गुस्से में आ जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में गीना कहती है तो अब पहला मैच शुरू करते हैं। फिर याहिचो कहती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ हिमारी, तू मेरे खिलाफ एक सेकंड भी नहीं। पर तभी यूकी उसके ऊपर अपने ब्रांड ब्रेक अटैक से हमला करता है और हवा में उड़ती याहिचो मन में कहती है आखिर वो आया कहाँ से। गोल्डन आवर रिवाइव 5 सेकंड्स, जिसके बाद सब कुछ 5 सेकंड पीछे चला जाता है। फिर हमारी उसे देखकर चौंक कर कहती है वो थक रही है, हमने ये पहले ही प्लान किया था, अगर हम उसे एक ही हमले में खत्म ना कर पाए तो चलो अपने प्लान के हिसाब से ही चलते हैं। जिसके बाद यूकी जंप लेता है और फिर याहिचो एक गन निकाल लेती है, जिसे देखकर हिमारी मन में कहती है मार्टो में इस्तेमाल होने वाली मॉडिफाइड गन, मुझे पता था उसका यही मेन वेपन होगा। इधर याहिचो मन में कहती है बेवकूफ, तुम हवा में अपने नीचे आने के रास्ते को नहीं बदल सकती, जैसे ही वो नीचे आएगी मैं गोल्डन आवर का इस्तेमाल करके टाइम को रोक कर फिर वो मुस्कुराकर अपना पोज बनाकर कहती है उसे शूट कर दूंगी और उससे हिमारी चौंक कर यूकी की चेन को खींच कर कहती है अब करो। जिसके बाद यूकी अपने पैरों की ताकत बढ़ाकर याहिचो की ओर जाकर उस पर फिर से ब्रांड ब्रेक से हमला करता है। जिससे याहिचो एक तरह से होश खो सा देती है, पर तभी वो मुस्कुराती है जिससे हिमारी भी चौंक जाती है और याहिचो कहती है गोल्डन और रिवाइंड 5 सेकंड्स, जिसके बाद सब कुछ फिर से 5 सेकंड पीछे हो जाता है। और फिर याहिचो मन में कहती है लगा नहीं था कि वो तेजी बढ़ाने के लिए हवा में ही किक करेगी और मैं तो इससे बाल बाल बची, लेकिन अगर मैं अपनी एबिलिटी को पहले से जल्दी इस्तेमाल करूं तो जब मैं टाइम को रोकूंगी तो वो मेरे हमला करने की रेंज में होंगे। गोल्डन आवर 5 सेकंड्स के लिए फ्रीज, जिसके बाद टाइम रुक जाता है, लेकिन याहिचो को वो लोग कहीं पर भी नहीं दिखते और जब वो उन्हें ढूंढती है तो वो लोग उसकी रेंज से बहुत दूर निकल गए होते हैं। जिसके बाद वो उनकी ओर भाग कर जाती है और उसकी एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। फिर वो दोनों नीचे लैंड होते हैं और हिमारी उसके चेहरे को देखकर मन में कहती है लगता है हमने उससे उसकी एबिलिटी बर्बाद करवा दी। फिर वो यूकी से कहती है संभल कर हमारे प्लान के हिसाब से चलो। तो यूकी समझ गया कहकर याहिचो की ओर जाता है और अपनी तेज स्पीड से उसके आसपास घूमकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और वो मन में कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि हिमारी जीतने के लिए कितनी बेताब है। फिर वो याद करता है कि हिमारी ने उसे बताया था कि उसका अल्टीमेट गोल क्योका की तरह एक हीरो बनने का है। फिर वो आगे मन में कहता है मैं उसे जितवाना चाहता हूँ और मैं ऐसा कर रहूंगा। जिसके बाद वो अपने साइड को छोटा कर उसके आसपास और तेजी से घूमने लग जाता है और क्योका भी उन्हें ध्यान से देख रही होती है। इधर यूकी याहिचो के पीछे आता है और याहिचो भी हमला करने लगती है। तभी हिमारी कहती है अब, जिसके साथ यूकी जंप लेता है और याहिचो पर फिर से ब्रांड ब्रेक का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो उससे बच जाती है। इसके बाद यूकी फिर से जंप ले लेता है और याहिचो कहती है काफी बेकार चाल है। इधर यूकी मन में कहता है बढ़िया, हमने उसे थका दिया है, बिल्कुल जैसा प्लान किया था। और इधर टेंका कहती है वो पूरी तैयारी करके आई है ना, ये मैच दिलचस्प होने वाला है। फिर वो मन में कहती है मुझे लगा था वो गुलाम सिर्फ केओ के लिए है, पर लगता है वो खुद को एक नए मास्टर को भी सौंप सकता है। इधर हिमारी मन में कहती है ये लड़का नहीं, मेरा मतलब यूकी, ये मेरे लिए मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए और अब मेरे पास याहिचो को हराने की एक और वजह है, गोल्डन आवर को जल्दी जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो उसके अजीब पोज बनाने के बाद ही एक्टिवेट होता है। तो हमारी पोजीशन के मुताबिक जब वो मूव करना शुरू करती है तभी हमारे पास हमला करने या भागने का मौका होता है और हम उसके बर्ताव से बता सकते हैं कि उसने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की है या नहीं। अगर वो अचानक से थक जाए तो इसका मतलब है कि उसने टाइम को रिवाइंड किया है। जैसे ही वो अपना पोज बनाती है तो हम वहाँ से दूर भाग जाते हैं और इससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होगी और उसे देखकर लगता है कि अब वो बस कुछ बार ही
अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर पाएगी। अगर हम उससे वो भी बर्बाद करवा दे तो हम जरूर जीत जाएंगे। इधर यही जो मन में कहती है मुझे यकीन है हिमारी अभी बिल्कुल यही सोच रही होगी। मुझे उसका लॉजिक और प्लान पता चल चुका है। मैं उसे घर वापस लेकर जाऊंगी और उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी और शायद अब मेरे असली पैतरे को इस्तेमाल करने का वक्त है। जिसके बाद वो एक अलग पोज बनाकर कहती है अपनी बड़ी बहन की पावर को महसूस करो। इधर हिमारी कहती है वो टाइम को फ्रीज करने वाली है, हम इतनी दूर सुरक्षित रहे। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और यही जो कहती है प्राइम टाइम 10 सेकंड्स के लिए फ्रीज और इससे यही जो की रेंज और बड़ी हो जाती है और वहाँ पर सब कुछ फिर से रुक जाता है। फिर वो उन दोनों की ओर मुड़कर भागते हुए मन में कहती है अगर ये सिर्फ 5 सेकंड्स का होता तो वो मेरे हमले की रेंज से बाहर होते, पर ये 10 सेकंड्स के लिए है, वो इससे नहीं बच सकते। जिसके बाद वो उनकी ओर 4 गोलियां चला देती है। फिर वो टाइम को वापस नॉर्मल कर देती है और वो गोलियां उनके ऊपर लगती हैं और उसे देखकर वो सभी शॉक हो जाती हैं। फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गीना कमेंट्री करती हुई कहती है अभी अभी क्या हुआ, हिमारी अभी तक जीत रही थी लेकिन अब वो हार रही है। फिर याहिचो मुस्कुराकर कहती है प्राइम टाइम अल्टीमेट पोज से मैं डबल टाइम को कंट्रोल कर सकती हूँ। हालांकि इसे एक्टिवेट होने में गोल्डन आवर से कुछ सेकंड ज्यादा लगते हैं और ये सब देखकर वो तीनों ही शौक में होती हैं। फिर गीना कमेंट्री करते हुए कहती है क्या आप यकीन कर सकते हैं गोल्डन आवर को डबल करना, यानी याहिचो ने पूरे 10 सेकंड्स के लिए टाइम को रोक दिया था। इधर हिमारी कहती है लेकिन कैसे, क्या तुमने? तो याहिचो कहती है मेरी जैसी जीनियस वक्त के साथ बस और होशियार ही होती है और अपने प्लान में से शामिल नहीं करना ही तुम्हारी हार की वजह है, जिससे हिमारी और भी चिढ़ जाती है और इधर टैनिका भी मुस्कुरा रही होती है। फिर याहिचो मन में कहती है लर्निंग एबिलिटी से जब वो कोई नई एबिलिटी सीखती है तो उसे उसके साथ उसकी कीमत भी चुकानी होती है और वो उसकी कीमत चुकाने तक अपनी स्किल नहीं बदल सकती, इसलिए वो उठकर मैच के बीच में अपनी एबिलिटी नहीं बदल सकती। फिर वो हिमारी से कहते तुम्हें याद है हिमारी, जब भी कुछ जरूरी होता था तुम उसमें रिजल्ट्स नहीं दे पाती थी, इस बार भी वैसा ही है, तुम प्राइम टाइम को नहीं संभाल सकती है ना, तो इसलिए हार मान लो हिमारी। जिसे सुनकर हिमारी रोने लग जाती है और मन में कहती है क्या फिर से ऐसा ही होगा, क्या मेरी मेहनत फिर से बेकार हो जाएगी। पर तभी यूकी कहता है हे वो हमें बस डराने की कोशिश कर रही है, अपनी बहन के चेहरे को देखो वो बहुत थक गई है, तो इसका मतलब उस एबिलिटी में काफी ताकत लगती है, तो इसलिए वो अब उसे दूसरी बार नहीं इस्तेमाल कर पाएगी। और उसे देखकर हिमारी भी चौंक सी जाती है। फिर यूकी कहता है जीत के इतने करीब होकर हार मानना, अगर मेरी मास्टर ने ऐसी बेवकूफी की तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तो हिमारी कहती है तुम भी पूरी तरह से थक गए हो और एक गुलाम होने के बावजूद तुम बहुत बोलते हो। जिसके बाद वो यूकी पर बैठकर कहती है तुम्हें अपने मास्टर से ऐसे बात करने की सजा जरूर मिलेगी, जिससे देखकर याहिचो भी चिढ़ जाती है। फिर यूकी पीछे जंप लेता है और ये देखकर वो सभी भी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद याहिचो भी गन लोड कर कर कहती है बहुत शर्मनाक बर्ताव मत करो, तुम अपनी कमांडर को और शर्मिंदा नहीं करना चाहोगी है ना, मैं आसानी से फिर से टाइम को फ्रीज कर दूंगी। और पर तभी हिमारी कहती है हिम्मत रखकर अंत तक लड़ना, 7 स्क्वाड में इसे शर्मनाक नहीं माना जाता। और याहिचो मन में कहती है मैंने तो सोचा था उसका जज्बा तोड़ने के बाद उसे ट्रेन करना आसान होगा, लेकिन इधर हिमारी कहती है हमने जो प्रैक्टिस किया था वो करो। जिसके बाद यूकी उसकी ओर जाता है और याहिचो कहती है गोल्डन आवर, पर तभी यूकी उसके पास आकर वापस नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और यही जो मन में कहती है मैं देख नहीं पा रही, लेकिन मैं पहले ही पोज बना चुकी हूँ, फ्रीज 5 सेकेंड्स, अब इसे खत्म करने का वक्त है। पर तभी वो अपने सामने यूकी को देखती है और मन में कहती है मैं हिमारी को नहीं देख पा रही। जिसके साथ ही वो यूकी पर गोलियां चला देती है और उसकी लिमिट भी पूरी हो जाती है। पर सब वापस नॉर्मल होते ही एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है और ये देखकर वो सभी भी शॉक हो जाती हैं। और यही जो देखती है कि हिमारी ने वो गोली नीचे से चलाई होती है। फिर वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेताब थी, कमबख्त लड़की कहीं की। जिसके साथ ही वो यूकी और हिमारी तीनों ही बेहोश से हो जाते हैं। फिर गीना कहती है क्या ये, और सभी लोग भी शौक में ही होते हैं। पर तभी हिमारी उठकर अपना हाथ ऊपर उठाती है
जिसे देखकर गीना मुस्कुराकर कहती है इस मैच की विनर हिमारी आजुमा है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाती हैं। और क्योका मन में कहती है उन्होंने यूकी के रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लैश और स्मोक से उसे अंधा किया। बहुत अच्छे, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च की थी। इधर सहारा कहती है ओ नहीं, याहिचो तो मैच हार गई। तो टेंका कहती है इसे अपनी गलतियां सीखने का एक मौका समझो। इधर हिमारी जरा से राहत की सांस लेती है, पर तभी उसकी नजर यूकी पर पड़ती है और उसे देखकर वो दोनों भी उसकी ओर जाने लगती हैं। लेकिन क्योका उन्हें रोक कर कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ वक्त के बाद यूकी होश में आता है और हिमारी उससे कहती है गोली लगने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। और गीना उसे हील करते हुए कहती है आमतौर पर ऐसी चोटों से जान का खतरा होता है, पर तुम्हें वो मेरे बैरियर के अंदर लगी थी इसलिए वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद वो उन्हें पूरी तरह से हील कर कहती है लो हो गया, तुम अब फिर से मूव कर सकते हो। और यूकी कहता है कमाल का है, ये तो पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी हिमारी को भी कुछ होता है और फिर वो यूकी को मार कर कहती है चलो अब उठो। उसने कहा तुम वापस नॉर्मल हो गए हो और तुम्हारे पास मुझ पे लेटने का कोई बहाना नहीं है। तो यूकी कहता है मैं 30 सेकंड पहले पूरी तरह से बेहोश था, इसलिए मुझ पे थोड़ा तो रहम करो। जिसके बाद हिमारी भी दूसरी तरफ चेहरा कर एक स्माइल देती है और यूकी भी मुस्कुरा कर कहता है हमने कर दिया। जिसके बाद वो भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। फिर यूकी कहता है मुझे बहुत प्यास लग रही है और अब मैं जरा सा आराम भी कर सकता हूँ। फिर हिमारी कहती है वैसे आज तुम बहुत दौड़े हो। जिसके बाद वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और यूकी भी उसके हाथ को पकड़ लेता है। इधर याहिचो भी होश में आती है और वो हिमारी की ओर देखकर मन में कहती है मुझे याद है जब एंट्रेंस एग्जाम के ठीक पहले तुम्हें सर्दी हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी। मैंने उस दिन एक ओवर अचीवर को देखा और मैंने सोचा तुम बहुत ही सिंपल हो। लेकिन इधर हिमारी और यूकी कुछ पीने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी याहिचो वहां आकर कहती है रुको हिमारी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं। फिर याहिचो कहती है मैं इतना तो मानती हूँ कि तुम ताकतवर हो गई हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी। तो क्या अब तुम फिर से आजुमा फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? वापस घर चलो हिमारी। तो हिमारी कहती है याहिचो अब सेकंड स्क्वाड ही मेरा घर है, तुम कुछ भी कहो पर अब मैं वापस नहीं जाने वाली। जिसे सुनकर उसे एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर टेंका और सहारा उसे दिलासा देने के लिए वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद डॉ में हिमारी फ्रिज को खोलकर पानी पीती है। फिर यूकी भी आगे जाकर कहता है मैं भी कुछ पी लेता, पर तभी हिमारी उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर आगे जाकर उसके सर को पकड़कर उसे किस कर अपने मुंह में भरा हुआ पानी उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद यूकी पीछे होता है और हिमारी भी शर्मा रही होती है और यूकी कहता है क्या ये इस बार का मेरा इनाम है? फिर हिमारी कहती है शायद ये शुरू हो गया है। इधर टेंका याहिचो से कहती है चलो पहले मैच की बात करते हैं और ध्यान से सुनना याहिचो, मुझे बोला गया था कि ये उस गुलाम की किसी इंसान के खिलाफ पहले लड़ाई थी। उसे पता था तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, पर शायद वो अनजाने में ही खुद के हमलों को पूरी ताकत पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर तुमने जो बताया वो सच है तो तुम पहली हिट में ही तुरंत मर जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइम टाइम इस्तेमाल करने के बाद अपने ओपोनेंट को खत्म ना करके उन्हें संभलने का मौका देना बेवकूफी भरा था। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसे सुनकर वो उदास होकर कहती है ठीक है ठीक है। फिर टेंका मन में कहती है वो लड़का जिस तरह वो बार बार कोशिश कर रहा था और आखिर में उसने खुद को चारा बनाया, वो सच में एक असली गुलाम है। इधर ने कहती है मिस हिमारी को काफी वक्त लग रहा है, क्या मैं उन्हें और मिस यूकी को देख कर आऊँ? तो शूशु कहती है ओ मैं खुद जाके उन्हें लेकर आती हूँ। उतनी चेयरिंग के बाद मुझे भी प्यास लग गई है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और मन में कहती है हिमारी ने सारी रुकावटें पार कर ली और अब मैं खुद से यूकी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। इधर हिमारी कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन को हरा पाई यूकी, इसलिए शुक्रिया। और मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये इनाम का हिस्सा है। और मैं सच कह रही हूँ। और उससे यूकी भी चौंक जाता है। जिसके बाद हिमारी उसे फिर से किस करती है और वो किस करते करते उसके होठों को भी काटती है। जिसके बाद यूकी घबरा कर कहता है रुको क्या ये? तो हिमारी कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। तुम्हारे इनाम सच में बहुत अश्लील होते हैं। जिसके बाद वो उसे फिर से किस करने लग जाती है। और यूकी मन में कहता है हिमारी की जुबान काफी तेज है, लेकिन उसके होठ बड़े ही नरम हैं। जिसके बाद वो घबरा कर कहता है क्या तुमने घर वापस जाने का तय कर लिया है? तो हिमारी कहती है हाँ मैंने तय कर लिया है। कमांडर ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था तो अब मैं उनका साथ दूंगी। जिसके बाद वो उसके होठों को चाटती है
और इससे यूकी फिर से अपने होश खो देता है। फिर हिमारी कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती थी, इसलिए मुझे माफ करना। लड़के कभी कभी अच्छे भी होते हैं, जिसे सुनकर वो और शर्मा जाता है और कहता है शुक्रिया मिस हिमारी। तो हिमारी कहती है तुम मुझे मिस बोलना छोड़ सकते हो, इस हालत में फॉर्मल होना बहुत अजीब लगता है, लेकिन किस सिर्फ इस सिबिलिटी की कीमत है और कुछ नहीं, तो गलत मत समझना। तो यूकी कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, जिसके बाद वो उसे फिर से किस करने लग जाती है। और तो शूशु ये सब देख लेती है और फिर मन में कहती है तो इनाम देने से उनका मतलब ये था। इधर सहारा भी खुद को स्ट्रेच कर रही होती है और याहिचो उससे कहती है हारने के लिए माफ करना सहारा, और अब आगे से तुम संभाल लेना। फिर वो चौंक कर उसे बुलाती है, लेकिन वो सो चुकी होती है। तो याहिचो चिल्लाकर कहती है जाग जाओ, अगला राउंड जल्दी ही शुरू होगा। तभी टैंका कहती है सहारा, जिसके साथ ही वो उठकर उसकी ओर देखती है। फिर टैंका पूछती है तुम कैसा महसूस कर रही हो। तो सहारा अंगड़ाई लेते हुए कहती है मैं हमेशा की तरह अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन इधर उस बैरियर के बाहर हम 3 नए ह्यूमनॉइड शूकीज को देखते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे रात को रिलीज होगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्राइडे शाम तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।